मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर क्षेत्र में आज डिस्टिलरी के साथ पूरे दिन लोगों का विवाद चलता रहा एक मंदिर की जमीन को लेके। पूरे दिन लोग और राजस्व विभाग की टीम आमने सामने रहे। क्या पूरा मामला है और लोगों की मांग क्या है, उस बारे में ही हमारे साथ खानपुर पंचायत के ग्राम प्रधान भी मौजूद है और कई ऐसे लोग जो कि उस मंदिर कमेटी से जुड़े हुए हैं। उनसे ही हम विवाद की तह में जाने की कोशिश करेंगे और क्यों पूरे दिन राजस्व विभाग की टीम और गांव के लोग आमने सामने रहे, डिस्टिलरी के लोग आमने सामने रहे, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ ग्राम प्रधान खानपुर राजीव धनगर मौजूद हैं। तो प्रधान जी, क्या पूरा मामला है? धन्यवाद आपका अवनीश जी। मैं एएसबी न्यूज़ का भी धन्यवाद करता हूँ कि वह गांव की समस्या को लेकर आए। आज समस्या यह है कि जी जो ग्राम पंचायत भवन बना हुआ है ग्राम पंचायत खानपुर का, उसके सामने एक खाली भूमि पड़ी है जो कभी मजदूरों मिल में शुगर मिल मंसूरपुर के जितने भी मजदूर थे उनकी एक दिन की सैलरी काट कर और उसमें मिल प्रशासन द्वारा भी कुछ चंदा देकर ज़मीन को खरीदा गया था 1960 में। 60 में है जी। तो वह ज़मीन गांव के ही हमारे बड़े बुजुर्गों से ली गई थी और उसमें लक्ष्मी नारायण मंदिर और सनातन धर्मशाला हेतु वह ज़मीन ली गई थी, जिसमें अब फिलहाल ग्राम पंचायत भवन, पानी की टंकी और जी साईं बाबा का मंदिर बना हुआ है। और उस ज़मीन का रख रखाव 1960 से ही ग्राम पंचायत खानपुर करती आ रही है। लेकिन अचानक से एक कॉलोनी कटने के बाद दीवार तोड़ने, रास्ता खोलने, ज़बरदस्ती तो रास्ता खोलने के विवाद को लेकर आई समस्या के कारण उस भूमि पर कैसे गिद्धों की नज़र की तरह अब शराब फैक्ट्री जो सरसादी लाल डिस्टिलरी है उसके कुछ कर्मचारी आए और कहने लगे कि हमारी ज़मीन है। लेकिन जो हमारे पास पुराना बैनावा मिला है वह ध्रुव प्रसाद पुत्र उजागरमल और लक्ष्मी नारायण मंदिर और धर्मशाला के नाम से है। और उस पर कब आज डिस्टिलरी के प्रशासन द्वारा और मंसूरपुर पुलिस द्वारा आकर गलत तरीके से बिना बताए दीवार करनी शुरू कर दी गई, जिसे ग्राम पंचायत की ओर से हमने रोका, जिसमें पूरे गांव के लोग शामिल रहे। धन्यवाद। तो हमारे साथ खानपुर गांव पंचायत के पूर्व प्रधान रहे सुधीर प्रधान जी के बेटे हैं अक्षय जी। तो अक्षय भाई, क्या पूरा मामला है और क्यों मतलब ये विवाद इतना आगे बढ़ गया? अमरीश भाई, पूरा मामला बस यही है, पैसे से जुड़ा है। ज़मीन की कीमत बढ़ गई है। पहले ज़मीन जो है सरसादी लाल जो शुगर फैक्ट्री थी उन्हीं के पास, फ़िलहाल उनके पास और भी ज़मीनें थी, जैसे हमारे यहाँ पीठ की ज़मीन है। अगर मैं बोलूँ कि मंसूरपुर थाना भी इन्हीं की ज़मीन में बना हुआ है। और हालांकि इस ज़मीन का तो, जिसकी हम ज़मीन की बात कर रहे हैं, इस ज़मीन का तो हमारे पास बैनामा भी है, रजिस्ट्री भी है और 60 साल से हम लोग मौके पे काबिज भी हैं। पर यह है कि आपको पता ही है कि इतने दिन से धरना भी चल रहा है और बाकी चीज़ें भी चल रही हैं। डिस्टिलरी की जो है फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, तो पैसे के लालच में उसको ज़बरदस्ती कब्जा कराने का पूरा मामला है। मंदिर की ज़मीन है। सबसे बड़ी बात यह है कि साईं बाबा और लक्ष्मी नारायण मंदिर बनने के लिए ज़मीन थी। ऑलरेडी वहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है, पंचायत घर और पानी की टंकी वहाँ ऑलरेडी मौजूद है। तो 60-70 के दशक में बैनामा हो गया, मंदिर के नाम हो गया, तब से आज तक कोई विवाद उठाई नहीं उस जमीन को लेकर? एकदम ये विवाद सामने आया? आज तक कोई विवाद ही नहीं था इस पूरे मामले में, और इसका जो रखरखाव था वो ग्राम पंचायत कर रही थी। लेकिन ये पिछले 2-3 महीने से इसमें दीवार तोड़ने की कोशिश की गई। इसमें जबरन आज जो है दीवार करने की भी कोशिश करी गई थी डिस्टिलरी द्वारा। आज कब्जा भी लेना चाह रहे थे, बट ये है कि गाँव वालों ने जाके वो पूरा सिचुएशन कंट्रोल में ली। कहा जा रहा है कि भाई 2003 में भी इस जमीन को लेकर कोई आदेश सामने आया था। बिल्कुल, ये 2003 में जो है ये ज़मीन, जिसका ध्रुव प्रसाद शर्मा जी के नाम थी, जो कि उस टाइम पे जीएम थे, और सब जैसा प्रधान जी ने बताया कि सब जो जितने 2000 लोग शुगर फैक्ट्री में काम करते थे उनके पैसों से ये बैनामा लिया गया था। लेकिन 2003 में इन्होंने तहसीलदार से जैसे भी उसके आदेश करवाए और वो वापस से अपने नाम कुछ हिस्सा उसमें से ट्रांसफ़र करवा लिया। तो ये वो पूरा मुद्दा है। तो अब जिस हिस्से पे विवाद है
वो आप जो बता रहे हैं 2003 में फैसला हुआ, तहसीलदार साहब ने मतलब वो हिस्सा क्या डिस्टिलरी को दे दिया था? जी, वो हिस्सा बिना उसमें वाद पार्टी और दोनों पार्टी ही सरसादी लाल मिल बना के और उन्हीं के नाम कर दिया गया, ये दिखा के कि ध्रुव प्रसाद शर्मा उनका एम्प्लॉई है, जबकि ऐसा नहीं था। तो इस तरीके से ये चीज़ें हुई। हमारे साथ मंसूरपुर मिल से जुड़े हुए कुछ पुराने कर्मचारी और इस मंदिर कमेटी से जुड़े लोग भी मौजूद हैं। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि विवाद की जड़ क्या है। अंकल जी, क्या नाम है आपका? दयानंद शर्मा है। और क्या भूमिका है इस कमेटी में? इस कमेटी में हमने मतलब उस टाइम एक दिन का चंदा कटा था सबका, और ये 1970 का बैनामा है। तत्कालीन ध्रुव प्रसाद जनरल मैनेजर के नाम इसका बैनामा हुआ था। उसमें साफ लिखा हुआ था फॉर लक्ष्मी नारायण मंदिर। वो लगभग 3.25 बीघे ज़मीन है। अब उसकी रखरखाव ना करने की वजह से उसमें पंचायत घर भी बन गया, टंकी भी बन गई, और बाकी ज़मीन हमारी खाली पड़ी हुई है। आज यहाँ स्वरूप वेजिटेबल वालों ने यहाँ ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करी कि ये हमारी ज़मीन है, जबकि उनका उस ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है। आप चर्चा है भाई, मान लो 2003 में एक आदेश हुआ था, तो उस आदेश के खिलाफ आप लोग कहीं नहीं गए? कहीं नहीं गए? नहीं, उस आदेश के मालूम कुछ मालूम नहीं है किसी को। अगर कोई मालूम बुलाया जाता तब मालूम होता ना। वो तो इन्होंने जो है अपना आप ही कहाँ से करा लिया हुआ, मालूम भी नहीं, आज ही पता लगा। आप लोगों को उस आदेश की जानकारी थी नहीं? उस आदेश की जानकारी नहीं किसी को। अभी दिखा इन्होंने, अभी 2 महीने पहले से ही दिखाना शुरू करा, उससे पहले कोई वो नहीं थी हमारे पास। अब जो कोशिशें हैं उनके अगेंस्ट आपकी क्या रणनीति है? उनके अगेंस्ट हम जो है मतलब अपना कोर्ट में जाएंगे, अगर जबरदस्ती करेंगे। कोर्ट में जाना है, हमारे पास बैनामा है उसका, और हम अपना ही मतलब उसमें जो है अपना मंदिर बनाएंगे, जो लक्ष्मण में उसी को बनाना हम आगे। क्या नाम, शुभ नाम है अंकल जी, और क्या कैसा आप इस पूरे विवाद को देखते हैं? हाँ जी, अपना पूरा नाम और आप इस विवाद को कैसे देखते हैं? जी, मेरा तो मानना यो है कि वहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर बनेगा और बनेगा। ना डिस्टली वाले वो ले सकते थे, ना कोई और ले सकता। ये सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं अब, डिस्टली वाले भी और भी। इन चोरों का इलाज हम ही करेंगे, और कोई नहीं करने का। इलाज कैसे करोगे? गुस्सा तो बहुत। मंदिर बनाऊंगे हम वहाँ थी, एकदम खड़ा करेंगे मंदिर वहाँ। लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम, वो नाम से है, हमारे बड़ों ने इसमें चंदा दे रखा है सबने, तो हम कैसे छोड़ देंगे? जा ये चोर इकट्ठे हो रहे सारे। राजस्व विभाग की भारी भरकम टीम बताया गया कि मौके पर आई थी, आज पुलिस फोर्स भी पहुंची। हो रहे सारे चोर हैं, सारे सबने वो पैसा ले रखा। डीएम हो, एसडीएम हो या ये हो, सबने पैसा ले रखा, सबने खा रखा। वहां मंदिर की वो जमीन है और मंदिर ही वहां बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। क्या कहना चाहोगे दोस्त इस पूरे विवाद को लेकर? भैया देखो, ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन ये हमारे जो ग्राम समाज का ये है, धार्मिक मामले को ठेस पहुंच रही है उससे। और हम इस पे यही चाह रहे हैं जो 1960 से चलता आ रहा है, आज भी वही हो, एक मंदिर बने जो कि धार्मिक है। और सब जितने भी यहाँ बैठे सब यही सोचते हैं कि वो मंदिर की भूमि और मंदिर ही बनेगा। लेकिन आज ऐसा कुछ हो रहा कि वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी था, प्रशासनिक भी थे, और सबकी मिली भगत थी। जो लाला लोग हैं डिस्टली वाले, उनके साथ मिली भगत थी। भैया 3 महीने पहले से ही क्यों दिखा रहे हैं आप ये 2003 वाला मैटर? अब से पहले क्यों नहीं बताया? 2003 में आपने जीत लिया था केस, बैनामा ले लिया था। 2005, 6, 10, 12 इस में आप अपना वो करते, अपना कंस्ट्रक्शन करते, कुछ भी बनाते। आज ही क्यों लेके आ रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि उसकी बराबर वाली भूमि बिक चुकी है और वो थोड़ी वैल्यू हो चुकी है उस भूमि की। पिछले वालों को रास्ता चाहिए, वो पैसे दे देंगे। ये सारा मतलब कहीं ना कहीं घूम फिर के ये वहीं आ रहा है कि सबकी मिली भगत है और वही आर्थिक स्थिति इनकी लोगों की खराब है, कहीं से ना कहीं से मिल जाए। ठीक है जी। और अगर ग्रामवासी वहाँ पे जाके खड़े हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन द्वारा उनको कुछ मतलब कहा भी जा रहा है, बोला जा रहा है उल्टा सीधा, और फिर मिली भगत भी चल रही है। देखो कब तक ये धार्मिक भावना को क्यों ठेस पहुँचा रहे हैं आप लोग? हमारा तो ये मानना है जी, और इस पर हम अमल करेंगे। और इसके लिए चाहे हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ तक जाना होगा, सब यहाँ ग्राम प्रधान भी है, पूरा गाँव है, वहाँ तक जाएंगे और लड़ेंगे। और कोशिश यही, क्या कोशिश क्या, जैसे अंकल जी ने बताया, मंदिर ही बनेगा वहाँ पे। क्योंकि इस चीज़ को तो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, पीएम साहब है, वो भी नहीं रोकते कि भाई ये तो धार्मिक मामले हैं, तो ये कौन लोग हैं फिर रोकने वाले? ठीक है जी। तो हमारा यही मानना है कि वहाँ मंदिर ही बने और जैसे चलता आ रहा वैसे रहे तो ज़्यादा अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे आप? भाई ये चोर सब बटले हो रहे, भूमि माफिया तो सोच रहे फ्री में खरीद लो। सारा गांव आज भी था और सारा गांव कल को भी रहेगा,
प्रशासन के सामने लट तो बच सके पर जमीन नहीं छोड़ने के। हमारे मंदिर की जमीन है, मंदिर पे ही अड़ेगा, सारे गांव अड़ेगे। आज ये आदमी थे, कल को सारी औरतों को भी लेके जागे, बच्चों को लेके जागे। प्रशासन भेजो, पैसे खाओ और वहां देखा जबरदस्ती बना लेगा कुछ। यो है जी। एसडीएम हो, तहसीलदार हो, इन्होंने सब ने चोरी में गड्डी ले रखी पूरी भर का। जब आ रहे यहाँ लोग, कोई नहीं आवता यहाँ थी, ना पुलिस आवती ना कोई और आवता। ये सब चोर हैं जो यहाँ बैठे कतौली में। वहां मंदिर की जमीन है, मंदिर ही बनेगा पक्का, कोई और काम नहीं होने का वहां। तो कुछ और आप बुजुर्ग हमारे साथ में हैं। अंकल जी क्या नाम? मेरा नाम शिव कुमार है भैया, और हम सब तैयार हैं इस काम के लिए कि ये एक अच्छा काम है गांव समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए, कि जो ज़मीन आज से 60 साल पहले चली आ रही संस्था के नाम, मंदिर के नाम, उसे ये कैसे करा इन्होंने, वो कुछ तो दे नहीं पा रहे। एक ऑर्डर सा ले फिर हैं भाई 2003 में ये डिजिटल लीगू होगी, तो वो कहाँ से लाए, वो तो वो दिखा नहीं पा रहे। जबरन कर रहे हैं हमारे साथ, तहसील वालों को ला के, पुलिस को ला के। ठीक है भैया, आप भी जबरन करो, हम भी खड़े वहाँ अपनी उस पे बात पे। हमारे पास तो बैनामा है सबूत, और क्या सबूत दे भैया? ये दे दो सबूत, हम हट जाएंगे यहाँ, नहीं तो हटने का कोई मतलब नहीं। पूरा गांव समाज, मील कॉलोनी, मील का कर्मचारी तैयार है इसके लिए कि भाई कुछ भी हो मंदिर बनाए। तो अपोज कर लिया आपने, अब ये लड़ाई आप थोड़ी आगे भी जाएगी, तो कहाँ तक इस लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है आप? कोर्ट में शुरू कर दिया जी मामला, और देखते हैं जहाँ तक भी आगे तक ये जिला कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करेंगे पूरा जोर। क्या कहना चाहोगे आप? यही है जी, हमारे तो गांव का है ये समाज के हिसाब से हम चल रहे हैं। और ये गांव की जो ज़मीन है पंचायत की, इसमें जो है हमारा मंदिर, ये मंदिर बनना चाहिए बस। क्या कहते हैं आप? मंदिर की जमीन है, धरना देना पड़ेगा, भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, वहां मंदिर ही बनेगा, कोई नहीं रोक सकता, चाहे मिल के लाला हो चाहे प्रशासन हो। बस मंदिर है, मंदिर ही बनेगा। धन्यवाद जी। तो अच्छा खासा गुस्सा खानपुर, नहीं बता दीजिए आप भी क्या कहना चाह रहे हैं? कहना क्या चाह रहे हैं, ये तो मतलब लक्ष्मी नारायण मंदिर की जगह है, और जितनी बैनामा में है उतनी वह पूरी है वहाँ पे। ये तो भूमाफिया जो हैं पीछे प्लॉट काट रहे, तो वे रास्ते के चक्कर में ये मिलजुल के वो बना इसे लेना चाह रहे, जिससे उनकी कीमत बढ़ जाए। उसमें रास्ता नहीं है, रास्ता है तो घूम के है वो उधर से। तो ये है लक्ष्मी नारायण मंदिर की जगह, कम से कम 60 साल से तो हम देख रहे इसे। और इसमें सभी कार्यक्रम हो, सरकारी भी और वैसे मतलब रामलीला है, ये भी होते आए कम से कम 50-60 साल से। और इसमें जो दीवार हो रही है ना मतलब पहाड़ की तरफ की, वह भी पंचायत द्वारा करी हुई है। जो घेराबंदी है वह पंचायत द्वारा ही है, तो उनका क्या इसमें हक बैठे। और ये बैनामा भी मजदूरों के पैसे से मतलब भूमि खरीदी गई थी लगभग 60 साल पहले। तो ये तो बेमतलब का ये बात है, इनकी भू माफिया होगी। खासा विवाद 60 साल पहले आप मंदिर के नाम पे, और जैसे बताया जा रहा है कि भाई मिल कर्मचारियों का एक दिन का वेतन लेके एक ज़मीन खरीदी गई लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से, और 2003 में एक आदेश भी पारित हो गया उस ज़मीन को लेकर। लेकिन ये जो लोग मंदिर कमेटी से जुड़े हुए हैं, इनका कहना है कि 2003 से जो आदेश पारित हुआ वो अब 3 महीने पहले इन लोगों के सामने लाया गया। ना पक्ष का पता किसी को, ना विपक्ष का पता, और ग्रामीण तो अड़ गए हैं खानपुर के लोग कि वहाँ मंदिर ही वो बना के दम लेंगे, उस जमीन पे किसी और का कब्जा नहीं होने देंगे। अब देखना होगा कि भाई विवाद तो आज शुरू हुआ है, ये किस मोड़ पर जाएगा।